राधे राधे एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी को हमारे परिवार की ओर से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं हरियाली तीज पर आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं। तो फिर पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हरियाली तीज पर पूजा करने में। तो देखिए, हरियाली तीज पर मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी की, भगवान शिव की मूर्ति बनाई जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति को विराजमान कर दिया है बेलपत्र पर। और इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने गणेश जी को विराजमान किया है। ये है पार्वती माता। मेरे को इसी तरह की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनानी आती है। अगर आपको बड़ी बनानी आती है तो आप बड़ी मूर्तियाँ भी बना सकते हैं। मैं इसी तरह की सिंपल मूर्ति बनाती हूँ ताकि ये जो मूर्ति होती हैं बहुत आसानी से बन जाती हैं। और यहाँ पर देखिए, जिस जगह मैं पूजा करके आपको दिखाने वाली हूँ उस जगह मैंने चौकी बिछा ली है। नीचे चौक आप ज़रूर पूरे इस बात का आप ध्यान रखें। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। और हाँ, हरियाली तीज पर पूजा करते समय आप हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहने, हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाएं। देखिए, आज हरियाली तीज नहीं है इसीलिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी नहीं लगाई है, लेकिन हरी चूड़ियाँ मैंने देखिए पहन ली हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और एक बात देखिए, मैं और बताना चाहूँगी यहाँ पर, जब भी आप भोलेनाथ भगवान की पूजा करें यानी हमारे शिव भगवान की पूजा करें तो उनकी जलहरी का मुख जो होता है ना, वो उत्तर दिशा की ओर होता है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, जलहरी का मुख मैंने उत्तर दिशा की ओर कर दिया है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले पूजा में दीपक जलाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर घी का दीपक जला दिया है भगवान के दाहिनी ओर। पूजा में सबसे पहले करेंगे हम दीपक का पूजन। तो यहाँ पर देखिए, एक फूल में मैंने रोली और चावल लगाकर दीपक का पूजन कर दिया है। इसके बाद देखिए, हम अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल और एक फूल लेकर भी देवी देवताओं का मन में ध्यान करते हुए पुष्प अर्पित कर देंगे। तो देखिए, यहाँ से हम पूजा करना करेंगे शुरू। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया है, इस तरह शुद्ध जल से स्नान करवाया है। इसके बाद करवाएंगे हम पंचामृत से स्नान। तो सबसे पहले आप गणेश जी पर चढ़ाएंगे, उसके बाद पार्वती मैया पर, और उसके बाद चढ़ाया जाएगा शिव जी पर। तो पूजा का क्रम जो होता है ना, वो उसी प्रकार होता है। तो सबसे पहले देखिए, शुद्ध जल से स्नान करवा रहे हैं हम। सबसे पहले गणेश जी को, उसके बाद पार्वती माता को, और उसके बाद कराएंगे हम शिव भगवान को। इसके बाद मैंने थोड़ा सा चंदन पाउडर लिया है, इसमें थोड़ा सा जल मिलाया है। इसे गंधोदक स्नान बोला जाता है। तो सबसे पहले गणेश जी पर चढ़ा रही हूँ यहाँ पर, फिर पार्वती मैया पर, उसके बाद शिव जी पर। तो इस तरह से आपको पूजा करना है। आप चाहें तो इस पूजा में नंदी जी भी बना सकते हैं, लेकिन ये तीन जो है ना, वो बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप नंदीश्वर भी बना सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। तो इसी तरह से आपको पूजा करनी है। इसके बाद देखिए, कलावा के रूप में मैंने यहाँ पर वस्त्र अर्पण किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, सभी पर हम वस्त्र अर्पण कर रहे हैं। सबसे पहले गणेश जी पर चढ़ाए हैं, उसके बाद पार्वती मैया पर, और इसके बाद चढ़ाएंगे हम शिव जी पर। तो इस तरह से आप वस्त्र अर्पण कर दें। इसके बाद चढ़ाएंगे हम जनेऊ। तो सबसे पहले गणेश जी पर जनेऊ चढ़ाया जाएगा। तो देखिए, जनेऊ को थोड़ा सा आप इस तरह से आता है जनेऊ, तो जनेऊ को थोड़ा सा आप एक सा कर लें। इस तरह से देखिए, पूरा उसको खोल कर इस तरह से देखिए अच्छे से इसको फोल्ड करके भगवान पर हम अर्पित करेंगे। तो सबसे पहले हम गणेश जी को अर्पित कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से हमने गणेश जी को अर्पित कर दिया है। इसके बाद करेंगे हम भगवान शिव को अर्पित करेंगे, जनेऊ अर्पित करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप भगवान शिव पर जनेऊ चढ़ा दें। इसके बाद देखिए, हम टीका चंदन करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो तिलक है ना, वो गणेश जी को करना है। तो गणेश जी को हम देखो यूँ चंदन का टीका करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखिए गणेश जी को चंदन का टीका कर दिया है। भगवान शिव को भी आप चंदन का ही टीका करें। तो इस तरह से आप चाहे तो त्रिपुंड बना सकते हैं, तो त्रिपुंड बना दीजिए। इसके बाद देखिए, माता पार्वती मैया को हम देखिए रूली का टीका करेंगे और चावल चढ़ा देंगे। इस प्रकार देखिए, आप ध्यान से देखिए, आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने बहुत आराम से आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। और इसके बाद देखिए, अगर आपने इस तरह की तस्वीर रखी हुई है पूजा में, अगर आपके पास है तो आप रख सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर है तो इस तरह से उनका पूजन कर दीजिए। मैंने सबसे पहले एक पुष्प चढ़ा दिया है, उसके बाद देखिए इस तरह से टीका कर दिया है। भगवान शिव को आप चंदन का टीका करें, पार्वती मैया को रोली का टीका कर दें, उसके बाद देखिए चावल चढ़ा दें। और अगर आपके पास कलावा है तो कलावा रूपी बस्तर पर भी करवा दें। तो मैं आपको वीडियो में करवा के दिखाऊंगी, आप ध्यान से देखें वीडियो को। इसके बाद देखिए, इस तरह से देखिए कलावा रूपी वस्त्र आप इस तरह से अर्पित कर दें पार्वती मैया पर।
और हमारे भगवान शिव पर। तो देखिए हमने यहाँ पर तस्वीर की पूजा कर दी। अगर आपके पास है तो आप रख लीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह से गणेश जी, पार्वती मैया और भगवान शिव को मिट्टी के बनाकर इस तरह से पूजा कर सकते हैं। तीज के व्रत में इसी तरह से पूजा की जाती है। इसके बाद देखिए इत्र किस तरह से लगाया जाता है पार्थिव पूजा में। जब हम पार्थिव शिव जी की पूजा करते हैं तो इस तरह से देखिए रुई में थोड़ा सा इस तरह से इत्र घिसकर इस तरह से देखिए मूर्ति पर लगाया जाता है। किसी ने मुझसे पूछा था तो मैंने इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर दिया है। इसी तरह से इत्र चढ़ाया जाता है। इसके बाद देखिए हम फूल चढ़ा देंगे, माला है तो माला पहना दीजिए आप। और हरियाली तीज की पूजा बहुत ज़्यादा विशेष होती है। सुहागिन स्त्रियां इसे बहुत ज़रूर करती है ताकि उनका सुहाग में हमेशा हरियाली बनी रहे और उनका जो जीवन है वो खुशियों से झूमता रहे, इसीलिए हरियाली तीज की पूजा की जाती है। इसके बाद हम भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करेंगे। सावन के महीने में जितने भी त्यौहार पड़ते हैं सभी में भगवान शिव की ही पूजा की जाती है। तो अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर अगर आप पूजा करते हैं सावन के महीने में तो उसका बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो देखिए इस तरह से आप बेलपत्र चढ़ा दें। तीज के दिन देखिए आपको सुबह पूजा करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछने वाले हैं कि कब पूजा करनी है, तो सुबह में पूजा की जाती है। और आप चाहें तो तीज का व्रत भी कर सकते हैं अगर आपके घर पर तीज के व्रत की परंपरा है तो। इसके बाद देखिए माता पार्वती को हम सुहाग का सामान चढ़ाएंगे। सुहाग में हरी चूड़ियाँ, हरी चुन्नी और जो भी सुहागिन स्त्रियाँ सारा श्रृंगार करती हैं वो श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है। तो पार्वती मैया को हरियाली तीज पर हरे कलर की चूड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं, हरे कलर की चुन्नी चढ़ाई जाती है। तो इस दिन आप पार्वती माता को हो सके उतना अच्छा सा तैयार करें। देखिए मैंने चूड़ियाँ पहना दी हैं। तो इस तरह से पार्वती मैया को हरे कलर की चुन्नी उड़ा दें और काजल, मेहंदी, महावर जितने भी श्रृंगार होते हैं पार्वती मैया को आप ज़रूर करवा दें। आज देखिए तीज नहीं है इसीलिए मैं आज श्रृंगार नहीं करवा रही हूँ। और आप सबको मैं बता देती हूँ जितने भी सुहाग के सामान होते हैं सभी पार्वती मैया पर चढ़ाए जाते हैं। मेहंदी, महावर, हल्दी, चूड़ी, बिंदी, मांग सब कुछ उनकी भरी जाती है। तो इस दिन आप ये सारा श्रृंगार पार्वती मैया को ज़रूर करवाएं और हरे कलर की छोटी सी चुन्नी उनके लिए ज़रूर लेकर आएँ। अगर आप बड़ी चुन्नी लेकर आएँ तो कोई बात नहीं, उनके ऊपर आप बड़ी चुन्नी भी उड़ा सकते हैं। उसके बाद उस चुन्नी को आप स्वयं यूज़ कर लें। तो इसी तरह से की जाती है। इसके बाद देखिए हरियाली तीज पर पकवान बनाए जाते हैं। घेवर की देखिए विशेषता रहती है, सावन के महीने में घेवर ज़रूर बनाया जाता है, खासकर हरियाली तीज पर। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा रही हो उस तरह की मिठाई आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो मेरे घर पे तो देखिए अभी कुछ भी नहीं बना है क्योंकि आज हरियाली तीज नहीं है, इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पर मेवा का भोग लगा दिया है, फल चढ़ा दिए हैं। तो आपके यहाँ जो भी मिठाई हरियाली तीज पर बनाई जा रही है आप उसका भगवान को भोग ज़रूर लगाएं, मिठाई ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद हम एक फूल में सिंदूर, अबीर, रोली ये सारी चीज़ें लगाकर भगवान पर अबीर अर्पित करेंगे। तो देखिए मैंने इसमें सारी चीज़ें लगा ली हैं और देखिए भगवान शिव पर, इसी तरह गणेश जी पर, पार्वती मैया पर, यानी सभी देवी देवताओं को आपको इसी तरह से अर्पित करना है। इसके बाद कर रही हूँ मैं यहाँ पर कपूर से आरती। तो देखिए हरियाली तीज पर आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। आरती करने के बाद देना है आपको जल का अर्घ। और जिन लड़कियों की अभी अभी शादी हुई है, यानी जिन लड़कियों की शादी के बाद पहली हरियाली तीज पड़ रही है, वो इस तरह से पूजा ज़रूर करें और अपनी सास के लिए साड़ी और सुहाग का सामान उन्हें ज़रूर दान करें, क्योंकि सुहाग दान करने से सुहाग में वृद्धि होती है, इसीलिए सुहाग दान किया जाता है। और अपने बड़े बूढ़े को इसलिए किया जाता है क्योंकि बड़े बूढ़ों से जो हमें आशीर्वाद मिलता है उससे हमारा जीवन जो है ना बहुत जल्दी फलता और फूलता है, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशहाली आती है। इसीलिए अपने से बड़ों को हमेशा दान किया जाता है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। तो हरियाली तीज पर देखिए आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। सुहाग दान आप ज़रूर करें, यानी सुहाग की सामग्री आपको दान करनी है ताकि आपके सुहाग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो और तीज के दिन आप बहुत अच्छे से तैयार हो, बढ़िया से दुल्हन की तरह तैयार हुआ जाता है। हरी साड़ी पहनी जाती है, हरी हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और बढ़िया से 16 श्रृंगार किए जाते हैं।
अब मैं आपको बता दूं हरियाली तीज पर पूजा क्यों की जाती है, क्यों विशेष है। क्योंकि इस दिन पार्वती मैया भगवान शिव से मिली थी, इसीलिए इस त्यौहार को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। और किसानों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, हमारे सभी संसार हरा भरा हो जाता है, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है, इसीलिए ये त्यौहार हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। और कई जगह इसका व्रत भी किया जाता है, कई जगह से पूजा की जाती है। तो जैसा देखिए आपके यहाँ परंपरा रही हो उस चीज़ को आप फॉलो करें। अगर आपके यहाँ व्रत किया जाता है तो आप व्रत करें और इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ व्रत नहीं किया जाता तो सिंपल देखिए इस तरह से आप सुबह मॉर्निंग में आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। पूजा के बाद भगवान शिव का विसर्जन कर दें। विसर्जन का वीडियो भी मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी 1-2 दिन में, तो आप उसे भी ज़रूर देखें। तो बहुत सरल तरीका होता है विसर्जन का। तो भगवान की मूर्ति का इस तरह से आप विसर्जन कर सकते हैं। और सुहाग का सामान दान किया जाता है। जो पार्वती मैया पे जो आपने सुहाग का सामान चढ़ाया है और जो चुन्नी चढ़ाई है उसे आप अपने लिए रख लें। तो इसी तरह से हरियाली तीज पर पूजा की जाती है। जो भी आपने मिठाई का और फलों का भोग लगाया है उसका सभी आप प्रसाद के रूप में बांट दें अपने सभी आसपास वालों को, क्योंकि प्रसाद बांटने से बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है, इसलिए आप प्रसाद आप ज़रूर बांटें। इसी तरह से सिंपल सादा तरीके से आप हरियाली तीज पर पूजा करते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें, रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलूँगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे। आप सभी को हरियाली तीज की हमारे परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे मित्रों, ओम नमः शिवाय।